दुल्हा आजाद बिन केस में टूटा परिजनों के सब्र का बांध। धनंजय सिंह पर लगे संगीन इल्जाम। पीड़ित की बहन ने खोलकर रख दिया सारा चिट्ठा। ब्रजभूषण से लेकर योगी भी हो गए हैरान। धनंजय सिंह पर आरोपियों को बचाने का आरोप। पीड़ित के दावे से मचा पूर्वांचल में हड़कंप। अब क्या करेंगे योगी? कार्रवाई पर टिकी हर किसी की नजर। जी हाँ, फिर एक बार पूर्वांचल की राजनीति में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि धीरे धीरे जनसभा और सियासत का बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। जौनपुर का चर्चित दुल्हा आजाद बिन केस अब उसी मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया वो अब इंसाफ की लड़ाई सड़क पर लड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, जिस बहन ने अपने भाई की अर्थी को कंधा दिया वही आज कलेक्टर में धरने पर बैठकर न्याय की मांग कर रही है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सिर्फ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठ रहा है, बल्कि धनंजय सिंह का भी नाम चर्चा में है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि उन पर ऐसे संगीन इल्जाम लगे जिसने पूर्वांचल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल आजाद बिन केस को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस ने आरोपी प्रतिबिंद और भोले राजभर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। फिर भी दोनों पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। इस बात से नाराज होकर मृतक की बहन सौम्या बिंद ने कलेक्टर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इससे पहले उन्होंने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ दिखाई दिए। यही वो तस्वीर थी जिसने पूरे पूर्वांचल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि अब मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि न्याय और कार्रवाई का बन गया है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब धरने पर बैठी सौम्या बिंद ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ राजनीति की जा रही है और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। उनके मुताबिक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वो योगी से मिलकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। यही से मामला और ज्यादा चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि जब पीड़ित परिवार सीधे सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होना तय माना जाता है। क्यों बड़ा विवाद? आरोपी अब भी फरार, 1 लाख का नाम घोषित, बहन धरने पर बैठी, प्रशासन पर सवाल, राजनीतिक नामों की चर्चा, पूर्वांचल में बड़ी हलचल। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें सौम्या बिंद ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम लेते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने दावा किया उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि आरोपियों को सजा मिलेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। यही बयान अब राजनीतिक बहस का कारण बन गया है। पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह एक बड़ा नाम माने जाते हैं, और ऐसे में पीड़ित परिवार की ओर से उठाए गए सवालों ने नई चर्चा छेड़ दी है। अब लोग सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक जवाब का भी इंतजार कर रहे हैं। पूर्वांचल में इस समय राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज है। 2027 की तैयारी, जाति समीकरण, क्षेत्रीय नेताओं की सक्रियता और जनता के बीच बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच आजाद बिन केस भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कई स्थानीय नेता और संगठन पीड़ित परिवार के समर्थन में सामने आए हैं। यही वजह है कि जौनपुर से शुरू हुआ ये मामला पूर्वांचल की राजनीति में भी अपनी जगह बनाने लगा है। बिंद समाज के बीच इस घटना को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है और लोग लगातार कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। फिलहाल सवाल यही है कि जिन आरोपियों पर इनाम घोषित है वे पुलिस की पकड़ में कब आएंगे, धरने पर बैठी बहन को इंसाफ कब मिलेगा, और जिन सवालों ने जौनपुर से लेकर लखनऊ तक चर्चा छेड़ दी है उनका जवाब कौन देगा। पूर्वांचल की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार, पुलिस प्रशासन और इस मामले में चर्चा में आए राजनीतिक चेहरे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि जितनी लंबी ये लड़ाई होती जाएगी उतने ही बड़े सवाल सियासत के सामने खड़े होते जाएंगे।